हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने करा योगासन और साथ में एक्सरसाइज भी। और उसके बाद नहा धो के पहुंच गई छत पे, सारे कपड़े फैला दिए, धो दिए। कल मैं दीदी के घर पे गई थी तो उस वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और बारिश तो गुजरात की हद कर रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एक दिन के लिए बंद होती है, दूसरे दिन से फिर से स्टार्ट हो जाती है। और एसएससी का मेरे एग्जाम का बस 21 दिन और बचे हैं और 21 दिनों में मुझे बहुत कुछ कवर करना है, इसलिए माइंड को करेंगे थोड़ा सा डाइवर्ट। अपने सब सुबह सुबह पहले कर लेंगे पूजा करने के बाद फिर बनाएंगे खाना पीना सबको बना के खिला के। और मैं 12:30 बजे बैठ जाऊंगी अपनी सारी बुक्स लेके, क्योंकि आज सुबह पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। तो फिर परिक्रमा भी लगानी होगी और पूजा भी करनी है, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी है तो वो भी करना पड़ेगा। और हमारे घर में तो वैसे ही बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, तो इस वजह से पूजा का काम भी बहुत ज्यादा ही हो जाता है। भगवान का भोग लगाना और मतलब एक्स्ट्रा तो वो उसमें तो हम गैप कर ही नहीं सकते। बाकी कोई काम में हम गैप भी कर सकते हैं, कोई चीज हम छोड़ भी सकते हैं कि आज हमें ये नहीं करनी है और मुझे पढ़ना है। पर पूजा पाठ के मामले में तो वो मुझे भी करना अच्छा लगता है और करनी ही पड़ती है क्योंकि भगवान की बात है। और जब तक हमारे भगवान हमें साथ नहीं करेंगे तो फिर शायद कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, फिर कहते हैं ना किस्मत साथ नहीं है, तो वो किस्मत यही है। जब तक हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, भगवान भी हमारा सपोर्ट करते हैं। अगर हम मेहनत ही ना करें तो भगवान भी सपोर्ट नहीं करेंगे। पर हाँ, हम अगर 100% अपना देंगे और हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, उसके बाद 1% भगवान को भी जाता है। क्योंकि जिसकी भी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम किसी एक भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिस किसी को भी मानते होगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जिस भी धर्म से हो, आप मतलब आपका जिससे भी मतलब आपका ऐसा लगता है कि हाँ आपको इनसे प्रेरणा मिलती है या फिर किसी से भी, तो वो आपकी इच्छा, मतलब आपकी खुद की इच्छा है। पर हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है और लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर ये चीज आ जाती है कि हाँ हम कर सकते हैं, तभी हम कोई भी काम को स्टार्ट करें तो वो सच में हम कर सकते हैं। उसका मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपने अपने मन में सोच लिया। अगर आप अपने ही मन में निगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये मेरे 2 दिन पहले मतलब मेरे मन में भी ये चीजें आ रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरा एसएससी सीजीएल वाला एग्जाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मुझे सबने बोला भी कि नहीं कर पाओगे, तुम कैसे करोगे, मतलब इतना कम मार्क्स आ रहे हैं और क्या ही फायदा एग्जाम देने का। पर यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि वहाँ जब मैं एग्जाम दूं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फंसे जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने चीजें करी हैं, वो ही सारे क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाएं, तो शायद मेरा मैथ भी अच्छा हो पाएगा और मेरी इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो एग्जाम देना तो 100% जाना ही चाहिए। कोई अगर 1% भी बोलता है ना कि आपके इतने सालों की मेहनत के बाद कि अब मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो अंदर से दिल टूट जाता है और लगता है कि क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी। इस बार नहीं तो अगली बार सही, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं 100% अपना दूंगी और लाइफ टाइम जब तक मेरी एज ओवर नहीं हो रही है, जब तक तो मैं कोशिश करती रहूंगी। हाँ, जब मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगी, मेरा फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि एज ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ कह नहीं सकते कि तब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ना, हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें हाउस वाइफ जबरदस्ती बनना ही पड़ेगा। मतलब एक होता है ना हाउस वाइफ कहना, तो एक अलग ही शब्द है। मुझे लगता है कि घर में काम करते करते मतलब पूरा जीवन गुजर जाता है। एक हाउस वाइफ बन के रहना मतलब हाउस कीपर समझ लो, क्योंकि पूरा घर का काम, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, मतलब कपड़े धोना, बर्तन धोना, सबको खाना बना के खिलाना, और यहाँ तक कि एक एक छोटी छोटी चीजें जो रिस्पॉन्स मतलब तुम्हारे ऊपर ही होता है और वो कोई नहीं सपोर्ट करता उसमें। और अगर आप कर रहे हो, अगर आपने एक बार भी मना कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो लोग ना उसी दिन स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, कब होगा, ये कब होगा। मतलब ताने मारने के मौके नहीं छोड़ते हैं। और ये हकीकत है, ये सिर्फ मेरे या फिर किसी एक की लाइफ की बात नहीं है, ये हर एक लड़की की बात है। क्योंकि हमारा स्वाभिमान को ना दबा के रखा जाता है, और हमारा स्वाभिमान जब तक हम खुद नहीं पहचानेंगे तब तक कोई और कैसे पहचानेगा, कोई और कैसे जानेगा कि तुम चाहती क्या हो, तुम करना क्या चाहती हो। हम जिस दिन हौसला बना लेंगे ना कि हाँ हम कर लेंगे, और उसी दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ हम कर लेंगे और हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे, और जो मैंने पढ़ा वो भी पूछ रहे थे, और मैं भी जो मैं बुक से पढ़ती जा रही थी वो मैं उनसे पूछ रही थी।
तो ऐसे क्या होता है कि जब वो पढ़ते हैं या फिर मैं पढ़ती हूँ तो बीच बीच में अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक दूसरे से तो मतलब वो क्वेश्चन ना याद रह जाता है हमेशा के लिए। पर ये मैं फिर भी कहूँगी अपने ब्लॉग में कि जब तक आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट नहीं करता तब तक शायद ये कि आप ससुराल में रह के पढ़ाई कर पाएं। कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट ना करें और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी। ये चीज़ तब पॉसिबल है जब आपके मतलब आपके रिश्ते ही अच्छे ना हो हस्बैंड के साथ, आप अलग रह रहे हो या फिर आप मतलब अपनी फैमिली से अलग हो, आप किसी के फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, तब तो आप बिना अपने हस्बैंड के सपोर्ट के अपने फैमिली के सपोर्ट के कर सकते हो। आपने डिसीजन लिया, आप अलग रह के कर सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली में रह के, घर में रह के, मतलब ससुराल वालों के साथ रह के पढ़ाई कर रहे हो तभी पॉसिबल है जब आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट करता है। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ अपने घर पे बोली हुई थी कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे करना है, तो फिर बोला था हाँ हो गया, कब करोगी और बच्चे को संभालोगे, कैसे संभालोगे, घर के काम भी हैं और घर की सारी चीज़ें हैं, मतलब घर का हर एक काम तुम्हें ही करना है, वो सब करके तुम कब पढ़ लोगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हो पाएगा। इसी चक्कर में मैंने अपने 4 साल बिगाड़ दिए और शायद मैं 4 साल से पढ़ाई कर रही होती तो अभी तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। मैं गैप नहीं करती तो शायद अभी तक बहुत कुछ हो जाता। पर ठीक है, मैंने 4 साल का गैप कर दिया। आज भी मेरे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो मैं कर पा रही हूँ। अगर ये अपॉर्चुनिटी भी मैं खो देती तो शायद पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कभी कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती। तो हाँ, एक चीज़ मैं ये भी मानती हूँ कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करते हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि मैंने खुद ही जब ये चीज़ सोची तब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब कैसे करेंगे, घर काम करेंगे घर का या फिर पढ़ाई करेंगे, मतलब नहीं होगा। तो फिर लोग भी बोलने लगे कि हाँ बिल्कुल नहीं होगा, नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं कर पाऊंगी, मैं काम भी कर लूंगी और मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, और मैंने डेमो क्लास भी लिया, तो फिर मैंने करके भी दिखाया कि हाँ मैं कर पाऊंगी। मैंने कोचिंग भी स्टार्ट करी, 4 से 5 दिन गई, उसके बाद कोचिंग ही बंद हो गई। तो उस चक्कर में मैं नहीं गई कोचिंग, मैं घर पे ही रह के ही पढ़ाई कर रही हूँ। और 1 साल पूरा हो गया, मैंने अगस्त में ही SSC CGL के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और उस टाइम जब मेरा स्कोर था बहुत कम था, बहुत कम था। अभी बहुत काफी हद तक ठीक है। अब रिजल्ट तो एग्जाम देने के बाद और आंसर के आने के बाद पता चलेगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि मैंने 1 साल में जो भी पढ़ा है वो मैंने काफी है मेरे लिए। मतलब मैंने पढ़ा तभी इतना स्कोर भी आ पाया। अगर मैं उसी टाइम स्टार्ट नहीं करती लोगों के कहने पे तो शायद इतने भी मार्क्स पॉसिबल नहीं थे। कभी मार्क्स कभी SSC CGL के बारे में जान नहीं पाती, क्योंकि बस मैंने एग्जाम शादी के पहले दिए और शादी के 2 साल बाद भी दिए, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो फिर मैं क्या ही समझती, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये अफ्रीका है पूरा। खुद हिम्मत बनाई, खुद ही हिम्मत बना के स्टार्ट भी किया और मैं कर भी पाई। मैं इसी से थैंकफुल हूँ। अच्छा, तुम पायलट नहीं हो, तैयारी भी नहीं करते, पहले से ही छोड़ देते। तो पूरा फ्यूल खत्म कर दो कि लंदन पहुंचते और अपना कोशिश करके अपना 100% देते। जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप सब भी आप अपनी बहुत सारी मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करें। जिनका भी SSC CGL का एग्जाम है और जिनका 9 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत कर लें। भाई बहनों, बहुत कम टाइम है, मतलब बिल्कुल ही कम टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस आपके लिए तो कितना, आज 2 तारीख हो गई है, 6 दिन बचे हैं, 6-7 दिन, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे उस दिन तो कुछ काउंट ही नहीं कर सकते। और मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। और जब मैं ये ओवर वॉइस कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, उस टाइम तो लगातार बारिश हो रही है, मतलब इतनी तेज़ बारिश आ गई है कि मेरी आवाज़ में भी आपको पूरी वीडियो में सुनाई देगा होगा कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बारिश की। और ये देखिए इतनी तेज़ बादल, इतनी तेज़ बारिश है। मेरा बेटा भी स्कूल से भी नहीं आया और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा है लेने के लिए, तो वो खुद भी बरसाती पहन के गए, साथ में उसके लिए भी लेके गए। लेकिन बाहर की बारिश देख के ये लग रहा है कि वो लोग टाइम से घर आ जाते, उसके बाद स्टार्ट होती, लेकिन बीच में ही बारिश स्टार्ट हो गई।